Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel. मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम। हम थोड़ी सी एनाटमी भी डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी डिस्कस करेंगे, बल्कि एनाटमी थोड़ी कम डिस्कस करेंगे और फिजियोलॉजी थोड़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो एनाटमी में मूव करने से पहले हमें तो पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम मिलकर बनता किन ऑर्गन से है, ठीक है। क्योंकि ये सिस्टम है तो आपको पता है सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो हम देख लेते हैं जल्दी से कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम दैट आर किडनीज। So we have two pair of kidneys, means we have two kidneys. हमारी एक राइट किडनी होती है और लेफ्ट किडनी होती है, ठीक है। हमारे पास दो किडनीज होती हैं। इसके अलावा इन किडनीज के अलावा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में और कौन सा स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ यूरेटर। और जो ये अगेन जैसे किडनी में से यूरेटर निकल रहा होता है, ठीक है, हमारे पास लेफ्ट यूरेटर भी होता है और राइट यूरेटर भी होता है, बिकॉज ये दोनों किडनी से यूरिन को लेकर जा रहा होता है। कहाँ पर जा रहा होता है? इनटू नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ द यूरिनरी सिस्टम एंड दैट इज़ कॉल्ड ब्लैडर, या फिर आप इसको यूरिनरी ब्लैडर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैडर जो है बेसिकली इसका काम क्या है? ये स्टोरेज हाउस है फॉर द यूरिन। जब हमारा ब्लैडर फुल होता है तो फिर हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम यूरिनेट करें। अब इनकी हम आपको पता है कि हम यूरिन की जो अर्ज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? ये ब्लैडर इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मसल्स मौजूद होते हैं जो ब्लैडर को क्लोज रखते हैं, ठीक है। जब ये फुल हो जाता है तो ये मसल्स क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं ब्रेन तक दैट योर ब्लैडर इज़ फुल एंड यू हैव टू यूरिनेट। सो नर्व दैट टेल ब्रेन द ब्लैडर इज़ फुल। और फिर क्या होता है? यहाँ पर कुछ स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं जो क्लोज होते हैं जब तक कि जो नर्व्स हैं वो इंफॉर्मेशन वापस नहीं लेकर आती, प्रोसेस नहीं करवा कर आती कि ब्लैडर ओपन होना है या नहीं होना। सो जब नर्व उसको कहती है दैट ब्लैडर टू ओपन, ठीक है, ब्रेन से एक प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन आ गई और उसने कहा कि ब्लैडर को ओपन होना, सॉरी, जो स्फिंक्टर मसल्स हैं ब्लैडर के उसको ओपन हो जाना चाहिए, तो फिर हम यूरेथ्रा के थ्रू यूरिनेट कर देते हैं, ठीक है। तो वी हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स इन यूरिनरी सिस्टम? Kidneys, right kidney, left kidney, two ureters, right ureter and left ureter, and we have urinary bladder, which is the storage house of urine, एंड देन फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू हम यूरिन जो है वो एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो जब से लेकिन जो हमारा फोकस रहेगा इस लेक्चर के ऊपर, लेक्चर में वो किडनीज़ पर रहेगा, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो किडनी है। बाकी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, लेकिन जो बेसिकली फंक्शन है, प्रिंसिपल फंक्शन है यूरिनरी सिस्टम का, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वो किडनीज़ कर रही होती हैं। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं किडनीज मौजूद कहाँ होती हैं हमारी बॉडी में। ये तो हमने देख लिया कि यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये मौजूद कहाँ होती है हमारी बॉडी में, उसकी पोजीशन क्या है? द किडनीज लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पाइन। ये आपको सबकी स्पाइन नज़र आ रही है। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्पाइन एंड द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। आपकी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके साथ मौजूद होती है, विच इज़ वेल प्रोटेक्टेड बाय मसल, फैट एंड रिब्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी 12th रिब है, बेसिकली उसने उसको कवर किया हुआ है, इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा मसल्स जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इसको शॉक से बचाया जा सके। ये हमारी किडनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख ली पोजीशन किडनी की कहाँ मौजूद है। तो अगर हम थोड़ा सा मजीद डिस्कस करें किडनी के बारे में, तो किडनीज आर वेल वेस्कुलराइज्ड। वेल वेस्कुलराइज्ड का क्या मतलब है? कि ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा रिच होती हैं ब्लड वेजल्स के अंदर। क्यों रिच होती हैं? क्योंकि जो कार्डियक आउटपुट है, ठीक है, उसका जो इवन एट रेस्ट जो कार्डियक आउटपुट, जो हार्ट जो है वो हार्ट पंप कर रहा होता है ब्लड, उसका 25% जो है वो किडनी को मिलता है, क्योंकि इसको एक हाई प्रेशर की ज़रूरत होती है, इसीलिए हार्ट जो है वो खसूसी तवज्जो देता है किडनी के ऊपर और उसको थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज सप्लाई करता है अपनी कार्डियक आउटपुट की। एंड अगर हम इसके वेट की बात करें तो ईच किडनी वेज अबाउट 125 to 175 ग्राम इन मेल्स, और फीमेल्स में ये स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंट होता है इसका वेट, दैट इज़ 115 to 155 ग्राम इन फीमेल्स। सो अब हम बात करें अगर सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ किडनी की, तो यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड एड्रिनल ग्लैंड। ये जो आपको पिरामिड शेप नज़र आ रहा है, ये ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो जिस तरह से हमारे पास दो किडनीज होती हैं राइट एंड लेफ्ट, उसी तरह से हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड्स भी मौजूद है, राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, जो एट द टॉप ऑफ ईच किडनी मौजूद है हमारे पास। अब ये एड्रिनल ग्लैंड इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? बेसिकली अगर आप देखो तो इसके दो रीजन्स हैं इस ग्लैंड के, मेडुला है और कॉर्टेक्स है। यहाँ पर मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ? क्योंकि ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है दैट इज़ कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन, और ये एल्डोस्टेरॉन किडनी की फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट हार्मोन है। जब मैं फिजियोलॉजी डिस्कस करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि इस एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है बेसिकली किडनी के अंदर। तो इसीलिए मैं यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड को कवर कर रही हूँ कि एड्रिनल ग्लैंड आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स फॉर अस।
जो कहाँ मौजूद है, किडनी के ऊपर मौजूद है। तो अब हम ज़रा एनाटॉमी की तरफ चलते हैं। किडनी में हम एक किडनी को डिस्कस करते हैं, उसको ज़ूम करते हैं कि उसमें क्या-क्या मौजूद है। तो हम स्टार्ट करते हैं। किडनी जो है वो इनकैप्सुलेटेड होती है इनटू अ कैप्सूल। ये आपको नज़र आ रही है जो लाइन, ये दैट इज़ अ कैप्सूल, ठीक है। अगर कैप्सूल के इनसाइड स्टोरी हम देखें तो इसका जो आउटर रीजन होता है किडनी का, उसको आप क्या कहते हो, कॉर्टेक्स कहते हो। और जो इनर साइड होती है, इनर पार्ट होता है किडनी का, उसको आप क्या कहते हो, मेड्यूला कहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर आप देख रहे होगे कि कुछ चीज़ें एंटर हो रही हैं, एंटर हो रही हैं, और कुछ चीज़ें एग्जिट हो रही हैं फ्रॉम दी किडनी, और रीनल नर्व भी यहाँ पर मौजूद है। तो जो किडनी का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है ना, उसको आप कलेक्टिवली क्या कहते हो, रीनल हाइलम। अब यहाँ पर रीनल आर्टरी आप देखो अगर, तो रीनल आर्टरी एंटर हो रही है किडनी में वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ब्लड को लेकर, ठीक है। और जो रीनल वेन है वो क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है फ्रॉम द किडनी क्लीन ब्लड लेकर। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर कि रीनल आर्टरी में वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ ब्लड क्यों है और रीनल वेन में क्लीन ब्लड क्यों है। इसके अलावा रीनल वेन भी अगर आप रीनल नर्व सॉरी देखो तो ये भी एग्जिट और एंट्री हो रही है। तो जो एग्जिट और एंट्री पॉइंट है किडनी का, दैट इज कॉल्ड योर रीनल हाइलम। एंड अगर हम आगे मूव करें यहाँ से, ठीक है, अगर हम इनसाइड द किडनी मूव करें, सॉरी इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो यूरेटर्स हैं वो भी एग्जिट हो रहे हैं यहाँ से। अगर हम रीनल हाइलम से आगे की तरफ मूव करें तो यहाँ पर हमें एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, ठीक है। तो यहाँ से रीनल पेल्विस से जब आप आगे मूव करेंगे तो आपको कैलेक्सेस नजर आएंगे। यहाँ पर ये दैट इज दी मेजर कैलेक्स, और मेजर कैलेक्स से आगे फिर आपको माइनर कैलेक्स मिलेंगे। माइनर कैलेक्स के बाद जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज योर पेपिला, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, ये बेसिकली नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी नेफ्रॉन क्या होते हैं। तो जहाँ पे उनकी कलेक्टिंग डक्ट सारी कन्वर्ज हो रही होती है एक पॉइंट पर, यहाँ पर ये क्या कहलाता है, पेपिला कहलाता है। और मेड्यूलरी रीजन के अंदर आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो बिल्कुल आपको पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये पिरामिड्स होते हैं। और इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है, रीनल कॉलम्स मौजूद होते हैं जो इनको सेपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली इन पिरामिड्स को। तो ये जल्दी से हमने देख ली एनाटमी किडनी की। अब हम देखते हैं कि रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में मैंने आपको बताया था। तो रीनल आर्टरी की अगर हम देखें क्यों इंपॉर्टेंट है रीनल आर्टरी, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है किडनी को। किडनी का काम क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक है। उस यूरिन के अंदर क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो किसके थ्रू एंटर हो रहे होते हैं किडनी में, रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर हो रहे होते हैं, क्योंकि रीनल आर्टरी पूरे ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करके किडनी के पास लाती है उसको, ताकि उसको फिल्टर करवा सके, उसमें से एक्स्ट्रा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव कर दे फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और रीनल वेन जो है वो एग्जिट हो रही होती है फ्रॉम दी किडनी। तो वो क्या कर रही होती है, जो रीनल आर्टरी से ब्लड जा रहा होता है वो क्लीन होकर रीनल वेन के थ्रू एग्जिट हो जाता है फ्रॉम दिस किडनी। अच्छा, तो हम देखते हैं रीनल आर्टरी और रीनल वेन्स जो है ना वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो डिवीजन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीनल आर्टरी जब एंटर होती है किडनी से तो वो रीनल पेल्विस में जाकर, जैसे ही वो रीनल पेल्विस में पहुंचती है तो वो बेसिकली दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। इसीलिए रीनल आर्टरी जब यहाँ पे दो सेगमेंट में डिवाइड होती है तो उसको आप रीनल पेल्विस में क्या कहते हो, सेगमेंटल आर्टरी कहते हो। और ये जो सेगमेंट्स बनाती है, सेगमेंट्स जो बनाती है ये, उनको आप क्या कहते हो, इंटरलोबुलर आर्टरीज कहते हो। उसके बाद जो इंटरलोबुलर आर्टरीज हैं जब वो अपने आप को ब्रांच्ड करती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, आर्क्यूएट आर्टरी कहलाती हैं। देखो अब आप कहाँ मूव कर चुके हो, इनटू द मेडुला ऑफ द किडनी, और यहाँ पर आप पिरामिड्स में पहुँच चुके हो, ठीक है। उसके बाद फिर आर्क्यूएट आर्टरी जब अपने आप को फर्दर डिवाइड करती हैं तो वो क्या बना देती हैं जी, इंटरलोबुलर आर्टरीज, ठीक है। यहाँ पर आपने डिफरेंस देखना है, यही है, दैट इज इंटरलोबुलर आर्टरी एंड दैट इज इंटरलोबुलर आर्टरी। अब ये इंटरलोबुलर आर्टरी क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इंटरलोबुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ होती है तो वो बनाती है एफेरेंट आर्ट्रियोल बना देती है, ठीक है। आपको पता है ना आर्टरीज की जो फर्दर इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, दैट स्मॉल डिवीजन है, उसको स्मॉलर डिवीजन है सॉरी, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी से आर्ट्रियोल बनते हैं और फिर उसके बाद कैपिलरीज बनती हैं। तो यहाँ पर इंटरलोबुलर आर्टरी बेसिकली एफेरेंट आर्ट्रियोल बनाती हैं, और ये एफेरेंट आर्ट्रियोल किडनी के फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि एक स्ट्रक्चर है किडनी में, हम इसको नेफ्रॉन कहते हैं, इसको हम सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये एफेरेंट आर्ट्रियोल बेसिकली यहाँ पर ब्लड को पहुंचाती हैं और जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा होता है। सेम इज़ द प्रोसेस विद दीज रीनल वेन्स, ठीक है। रीनल वेन भी आगे सेगमेंटल वेन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो इंटरलोबुलर वेन्स बना लेती हैं, फिर वो आर्कुएट वेन बनाती हैं, एंड देन फिर इंटरलोबुलर वेन बनाती हैं, और फिर फाइनली यहाँ से ये जो है एग्जिट हो जाती हैं रीनल वेन के थ्रू
क्लीन ब्लड लेकर। अब यहाँ पर अगर आप देखो एफेरेंट आर्टरियोल में, तो एफेरेंट आर्टरियोल अगर आप देखो तो फर्दर एक नेटवर्क बना रही हैं। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, या ये कैपिलरीज आप कह सकते हो। ये कैपिलरीज बना रही हैं और ये कैपिलरीज जब दोबारा से आर्टरियोल बनाती हैं तो क्या कहलाती हैं जी? एफेरेंट आर्टरियोल। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि ये कहाँ से एग्जिट हो रही है, कहाँ से एंटर हो रही है, बेसिकली ये क्या